हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड 2025 का है ना। 2024 और 2023 का तो है ही बच्चों के पास, जिन्होंने दिया हुआ है ना। हाँ, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है मेन काम। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, कॉलेजेस जो है आप लोगों को बताएंगे कि भैया हम ले रहे हैं एडमिशन और हम लोगों ने एडमिशन का प्रोसेस चालू कर दिया है, तो अप्लाई करो किस चीज के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो आपकी होगी काउंसलिंग, है ना। काउंसलिंग होती है दो तरीके की, ओपन एंड क्लोज्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने विखने का काम तो है नहीं इस बार हम लोगों को, पर ठीक है, थोड़ा सा ओपन एंड क्लोज्ड के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेजेस जो होते हैं ना, वो आप लोगों को लेना चाहते हैं अपने कोर्स में, लेकिन हर कॉलेज चाहता है कि उन्हें ऐसा आदमी मिले या उन्हें ऐसा स्टूडेंट मिले जिसने एनसीईटी में अच्छा किया हो। सही बात है ना। अगर किसी बच्चे के एकदम ही कम है यार, 20 नंबर 30 नंबर है, तो फिर वो समझ में आ रहा है कि उस बच्चे ने पढ़ाई की ही नहीं है ना। तो वैसे बच्चों को छोड़ के जिन बच्चों के 200 250 मार्क्स के करीब है, यूजुअली उतने पे वो जाते हैं। मिनिमम टू मिनिमम देखा जाए तो 150 के करीब बच्चे नंबर वाले जो हैं वो उन्होंने पढ़ के रखा होता है कुछ कुछ, है ना। तो ओपन एंड क्लोज्ड, सीधा जाता हूं। ओपन काउंसलिंग क्या होती है। ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो कॉलेज है वो बोलेगा कि भैया हम लोगों का फॉर्म इज आउट, आप उस फॉर्म को भरो, उसके हिसाब से हम लोग बच्चे लेंगे, उस हिसाब से फिर राउंड्स बनाए जाएंगे एंड फिर हम लोग लेंगे। क्योंकि आप लोग जब फॉर्म भर रहे थे पहले, तो आपको एक कॉलेज की लिस्ट में वो डालना था ना। आई रिमेंबर मैंने भी डाले थे, मैंने सारे आईआईटीज और एनआईटीज का नाम डाला था, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन टू गेटिंग इन टू दोस। ठीक है, तो आप लोगों ने भी डाला होगा। तो ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है द कॉलेज विल से एवरीबडी and anybody can apply। कि मतलब भले ही तुम लोगों ने पहले जब फॉर्म के टाइम पे उस कॉलेज को अपनी लिस्ट में नहीं डाला है, प्रेफरेबल कॉलेजेस की लिस्ट में नहीं डाला है, तो भी यू कैन अप्लाई। एंड क्लोज्ड के केस में क्या होगा, क्लोज्ड के केस में होगा ओनली दोज ब्रैकेट में लिखूंगा अ फ्यू कैंडिडेट्स होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी। बोलोगे भैया अरे आपने इंग्लिश ली थी, आपको स्पेलिंग नहीं आती। यार भूल जाता हूँ मैं कभी कभी स्पेलिंग। ओनली दोज हु हैव previously filled कैन अप्लाई। अब ये फील्ड क्या है, फिल्ड फॉर्म या फिर फिल्ड द नेम ऐसा बोल सकते हो, है ना। इसमें क्या होता है कि जब आपने इनिशियली कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई थी ना, कि लिस्ट वो लोग बोलते हैं ना कि सिलेक्ट द कॉलेजेस जो आपको जाने हैं जिसमें, तो अगर आपने उस लिस्ट में इनका नाम नहीं लिया है, तो अभी काउंसलिंग के टाइम पे, फाइनल काउंसलिंग के टाइम पे यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दीज कॉलेजेस। जैसे मेरे टाइम पे आरआई ने बोला था कि अगर आपने इनिशियल लिस्ट में आरआई नहीं डाला है, आरआई भोपाल या आरआई अजमेर नहीं डाला है, तो यू कैन नॉट फिल द फॉर्म फॉर काउंसलिंग आफ्टर द रिलीज ऑफ द एनसीईटी स्कोर कार्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट इज क्लोज्ड काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग सारी आईआईटीज ने ओपन काउंसलिंग ही रखा था, है ना, कि जिसको आना है वो आ सकता है, उसके हिसाब से फिर वो लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब अच्छी बात क्या हो जाती है, व्हाट इज द प्रोज ऑफ ओपन काउंसलिंग, लेट अस होप कि सारे आईआईटीज, अच्छा आईआईटीज में इस साल भुवनेश्वर इज गोइंग फॉर ओपन काउंसलिंग, है ना, कि एवरीबडी एंड एनीबडी कैन अप्लाई। कि मतलब जिसने भरा, पहले नाम भरा है भुवनेश्वर का या नहीं भरा है, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपना एक ऑफिशियल फॉर्म रिलीज कर देंगे एंड आप उसके ऊपर फिर डाल सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर द फाइनल कि भैया आई एम इंटरेस्टेड इनटू गेटिंग इनटू भुवनेश्वर, सो प्लीज कंसिडर माय एप्लीकेशन, ये मेरा स्कोर कार्ड है। मतलब स्कोर के हिसाब से ही होता है ऑब्वियसली, वो तो मैंने आपको लाइव में बता ही दिया था, है ना। बस प्रिंसिपल जो होता है कि पहले एक बस आएगी, वो बोलेगी कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो आ जाओ, है ना,
फिर उसके बाद दूसरी बस आएगी, बोलेगी अच्छा सारे अच्छे वाले चले गए, अब फिर वापस से रैंकिंग होगी, उस हिसाब से आ जाओ, वैसा करके। तो ओपन काउंसलिंग में एनीबडी कैन अप्लाई, क्लोज्ड काउंसलिंग में जो जिन्होंने पहले भर के रखा है वो ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, है ना, क्लोज्ड ओपन। अब कभी कभार क्या होता है दूसरे एग्जाम्स में ओपन काउंसलिंग क्लोज्ड काउंसलिंग अलग अलग होता है, जैसे नीट में होता है ओपन स्टेट काउंसलिंग, ओपन क्लोज्ड स्टेट काउंसलिंग, वैसा सब होता है। तो मैंने सोचा कि इस चीज में कंफ्यूजन ना हो कि एनसीईटी में ओपन काउंसलिंग और क्लोज काउंसलिंग का मतलब क्या है, इसके लिए ये मैंने वीडियो बना दिया है। एंड इसमें और पर्टिकुलर कोई चीज है क्या? हाँ, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भुवनेश्वर ने आईआईटी भुवनेश्वर ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वो ओपन काउंसलिंग करने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी मुझे लग रहा है कि बाकी जितने भी आईआईटीज होंगे वो भी ओपन काउंसलिंग ही करेंगे, वो क्लोज काउंसलिंग करने का कुछ मतलब भी नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस कि ओपन काउंसलिंग बेटर क्यों होता है कॉलेजेस के लिए, या फिर इफ यू सी कि मैक्सिमम जो भी कॉलेजेस होते हैं वो सब ओपन काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% के करीब बोल लो, 99% यहाँ पर होंगे और 1% यहाँ पर होंगे। अब 99% ओपन काउंसलिंग क्यों करते हैं? ओपन काउंसलिंग इसलिए करते हैं ताकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे ना वो ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होने चाहिए उनके पास। ऐसा कि अब ये ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्यों होने चाहिए? अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन होंगे, वो क्यों होंगे वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो मैं आईआईटी जोधपुर में हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया काउंसलिंग का फॉर्म और मैंने बोला कि ओपन काउंसलिंग है। अब जैसे ही बच्चे देखेंगे कि यार ओपन काउंसलिंग है, ओके चलो चलो भरते हैं भरते भरते भरते, तो क्या हो गया, बच्चे ज्यादा हो गए। अब ज्यादा बच्चे हो गए तो उनके पास मार्क्स का वेरिएशन भी क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बच्चे विथ हायर नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर, राइट। अब मान लो कि ऐसा है कि यार कोई बच्चा था, उसने आईआईटी जोधपुर पहले वाली लिस्ट में नहीं भरा, लेकिन उसके आगे 400 के करीब मार्क्स। लेकिन अब आईआईटी जोधपुर ने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि यार चलो मैं क्लोज काउंसलिंग कर रहा हूँ। सिर्फ वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सिलेक्ट किया था, आईआईटी जोधपुर को सिलेक्ट किया था। अब तो दिक्कत हो गई। तो जो अच्छा बच्चा जिसके ऑलमोस्ट 400 नंबर आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट हाँ 400 नंबर आ रहे हैं, वो तो आईआईटी जोधपुर में फॉर्म ही फिल नहीं कर सकता। तो जो एक अच्छा बच्चा था, एक पॉसिबल अच्छा बच्चा था जो आ सकता था, वो नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो ये होता है। तो इसके वजह से ओपन काउंसलिंग की जाती है। आईआईटीज ने पिछले साल भी ओपन काउंसलिंग की थी, हमारे टाइम पे आरआई वालों ने ओपन काउंसलिंग नहीं की थी, है ना। आरआई का ऐसा है कि जिन बच्चों ने, जो बच्चे पहले से इंटरेस्टेड हैं कि मेरे को आरआई में ही जाना है, वो बच्चे आ जाओ यार। ऐसा उन कॉलेजेस का ऐसा होता है जो क्लोज काउंसलिंग रखते हैं कि यार मतलब मेरा जो कॉलेज है वो बच्चे को पहले से ही होना चाहिए कि यार आई वांट टू गेट इनटू दिस कॉलेज। इसके वजह से उसने पहले से ही फिक्स करके रखा था कि ये मेरी लिस्ट में होने चाहिए। तो उनकी क्या बोलते हैं, ऐसे मान लो कि उस चीज़ को रेस्पेक्ट करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, जिन्होंने पहले भरा है वही दोबारा अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। 99% 1%। एंड इसमें और कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है क्या, मुझे लगता तो नहीं है, बट अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो मैं ऐड कर लूंगा, जाहिर सी बात है ना। सो दिस वॉज ओपन एंड क्लोज्ड काउंसलिंग। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि ओपन काउंसलिंग क्या होती है और क्लोज काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे वापस अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय।